संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। गेरुआ वस्त्र, माथे पर टीका और चेहरे पर गजब का प्रकाश, जो सिद्धांतों के पक्के हैं। एक साधारण से दिखने वाले योगी आदित्यनाथ को देखकर कोई नहीं कह सकता कि एक योगी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। अपराधियों के जहन में खौफ पैदा कर दे वो नाम है योगी आदित्यनाथ। विपक्ष के पसीने छुड़ा दे वो नाम है आदित्यनाथ। आज दुनिया के नजरों में स्टार बने योगी आदित्यनाथ की उस कहानी की जानकारी आपको बताएंगे जिसने उन्हें एक सन्यासी से सीधे एक मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। यहाँ बात होगी कि आखिर कैसे एक महंत, एक योगी उत्तर प्रदेश के सीएम बन गए। भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। आज योगी दुनिया के उन ताकतवर नेताओं में शुमार हैं जिनके तरीके और नियम दुनिया भर में चर्चित हैं। एक सन्यासी आखिर कैसे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाले हुए है, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। फिलहाल 2022 में यूपी में आगामी चुनाव होने वाले हैं। इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियां राज्य में अपना दमखम लगाने में जुटी हुई है। यहाँ नेताओं की श्रेणी में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 में शपथ ली थी, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ। यहाँ आप लोगों में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट है। संन्यास लेने के बाद ही उनका नाम बदल गया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक गढ़वाल राजपूत परिवार में हुआ। योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट पेशे से फॉरेस्ट रेंजर थे। साथ ही माता सावित्री देवी गृहिणी थी। योगी के परिवार में 3 भाई और 3 बहनें हैं, जहां योगी आदित्यनाथ अपने भाई बहनों में 5वें नंबर पर आते हैं। इनकी प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय पौड़ी उत्तराखंड में हुई। यहां शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से गणित और विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद गणित विषय में MSc करने के लिए उन्होंने एडमिशन तो लिया और इस बीच हिंदू और हिंदुत्व की राह पर चलने वाले योगी आदित्यनाथ राम मंदिर आंदोलन के प्रभाव में आए, जिस बीच उन्होंने यहां से अपनी पढ़ाई छोड़ दी। यहां अजय सिंह बिष्ट की जिंदगी में एक ऐसा हवा का झोंका आया जिसके चलते उनकी पूरी जिंदगी बदल गई और आज अजय सिंह योगी आदित्यनाथ के नाम से दुनिया भर में जाने जाते हैं। जहां आज ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए और उन्हें सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया गया। गोरखपुर के गोरक्षपीठ के रहने वाले एक साधारण से चेहरे को आज पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है। आज जहां दूसरे नेता के परिवार वाले ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ का परिवार ये सभी चीजों से वंचित है। एक आम नागरिक की तरह जीवन को व्यतीत भी कर रहे हैं। सत्ता की आगोश में जहां इंसान अपना सब कुछ बदल देता है, सीएम योगी उत्तर प्रदेश के नाथ बनकर उभरे और आज तक वही गेरुआ वस्त्र और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी जनता के लिए दिन रात नई कहानियों को बुनने में लगे हैं। यहाँ छात्र जीवन के दौरान योगी आदित्यनाथ कोटार में किराए पर रह रहे थे, जहां उनके कमरे में चोरी हो गई थी। यहाँ उनके कुछ जरूरी सर्टिफिकेट भी चोरी हो गए। इसी कारण योगी आदित्यनाथ MSc नहीं कर पाए। वहीं योगी आदित्यनाथ महज 22 साल की उम्र में गणित में MSc की पढ़ाई के दौरान 1993 में वह गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने के लिए गोरखपुर चले गए।
इस दौरान अजय सिंह विष्ट यानी कि योगी आदित्यनाथ ने 1992 में राम मंदिर आंदोलन की तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सभा में सम्मिलित हो गए, जहां इस सभा में महंत अवैधनाथ भी आए हुए थे और यही उनकी नजर अजय सिंह यानी कि आदित्यनाथ पर पड़ी। जहां महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह विष्ट में उसी वक्त आज का भविष्य देख लिया था, जहां वो जानते थे अजय सिंह एक दिन योगी आदित्यनाथ बनकर पूरी भारतीय राजनीति में धुरंधर बनकर उभरेंगे। महंत अवैधनाथ से मिलने के बाद आदित्यनाथ के सांसारिक जीवन में अलग बदलाव आया, जहां वो उसी समय से उन्हें अपना गुरु मान चुके थे। इस दौरान जब वो घर गए तब भी उन्होंने अपनी मां से कहा कि वो जा रहे हैं, पर मां को लगा कि बेटा कमाने के लिए नौकरी पर जा रहा है। जहां योगी आदित्यनाथ के संन्यास लेने के करीबन 6 महीने बाद परिवार वालों को पता चला कि उनका बेटा अब सन्यासी बन चुका है। इस पर परिवार वाले भौचक्के रह गए। यहाँ 15 फरवरी 1994 में आदित्यनाथ संसारिक मोहमाया त्याग कर पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए, जिसके बाद नाम अजय सिंह विष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मात्र 22 साल की उम्र में सांसारिक सुख को त्याग कर एक योगी की तरह जीने का फैसला किया। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योगी आदित्यनाथ के गुरु और महंत अवैधनाथ खुद भी राजनीति में सक्रिय थे, जहां वह बीजेपी से ही सांसद रहे। बाद में साल 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जहां योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु से नाथ संप्रदाय की योग की दीक्षा पहले ही ले ली थी। इसके बाद महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इसके बाद चुनाव हुआ और अजय सिंह विष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ महज 26 साल की ही उम्र में जीत हासिल करके संसद भवन पहुंच गए। यहाँ एक सन्यासी ने पूरे देश को जीत दर्ज कर अचंभित कर दिया था। यहाँ योगी आदित्यनाथ को सबसे कम उम्र में सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ आध्यात्मिक महंत अवैधनाथ के अपने देह त्यागने के बाद योगी आदित्यनाथ को साल 2014 में गोरक्षनाथ पीठ का महंत बना दिया गया। योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 1,42,309 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं इस बीच पिछले करीब 29 साल से गोरखपुर सीट से गोरक्षपीठ का दबदबा रहा है। महंत आदित्यनाथ ने साल 1998, साल 1999, 2004, साथ ही साथ 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में लगातार 5वीं जीत हासिल की थी। साल 2014 के यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। यहाँ उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया और 19 मार्च 2014 को उन्होंने यूपी के सीएम पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ के परिवार वालों की बात करें तो आज भी उनके बड़े भाई, जो योगी आदित्यनाथ से 2 साल बड़े हैं, मनेंद्र मोहन विष्ट, उन्हें महाराज कहकर पुकारते हैं। संन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ अपने घर केवल 3 से 4 बार ही गए। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने साल 2002 में अपना हिंदू संगठन का गठन किया था। इस संगठन का नाम हिंदू युवा वाहिनी रखा गया, जहां मुख्यमंत्री का यह संगठन हिंदू युवा वाहिनी का प्रभुत्व गोरखपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिलों में सबसे अधिक है। यहाँ योगी आदित्यनाथ से जुड़ा मजेदार किस्सा ये कहता है कि जब महाराज जी को सीएम बनाया गया था तब वो खुद नहीं जानते थे कि उन्हें शपथ लेने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं यूपी का सीएम बनूंगा और ना ही किसी दौड़ में मैं शामिल था। रिजल्ट के एक दिन पहले मुझे विदेश जाना था। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा जी का कॉल आता है कि आपको एक डेलीगेशन के साथ विदेश जाना है, वहां आपकी बड़ी डिमांड है। तब मैंने कहा कि मैं विदेश दौरे पर बहुत जाता नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि पोर्ट ऑफ लुइस में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे बताया कि 11 मार्च को नतीजे आने थे, तो 10 मार्च को मुझे सूचना मिली कि पीएमओ ने मेरी पासपोर्ट वापस ले लिया है। इसके बाद अगले दिन मैंने गोरखपुर की टिकट बुक की और वापस आ गया।
17 मार्च को उनका यानी कि पीएम का फोन आता है कि कहाँ है। मैंने कहा मैं तो गोरखपुर में हूँ। तो उन्होंने कहा कि कैसे तुरंत आ सकते हैं। मैंने कहा अभी तो आ नहीं सकता हूँ क्योंकि 6 बज चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुबह आपके लिए चार्टर्ड प्लेन भेज रहा हूँ। अगले दिन मैं उससे दिल्ली चला गया। जैसे ही गया तो उन्होंने कहा कि आप सीधे लखनऊ चले जाइए, आपको शपथ लेनी है। मैंने कहा कि काहे की? तो उन्होंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश के नए सीएम होंगे। यहाँ योगी आदित्यनाथ की कहानी में कई अहम मोड़ आए, जहां उत्तर प्रदेश के इस भावी महंत को कभी कोई लोग नहीं आया। प्रदेश के सीएम होने के बावजूद एक आम तरीके से अपनी जीवन शैली को जीने वाले योगी आदित्यनाथ हमेशा ही गेरुआ वस्त्र में दिखते हैं, जहां मुख्यमंत्री अपनी जनता की मुश्किलों का हल करने की क्षमता भी रखते हैं और अपने गुरु के वचनों को नहीं तोड़ते। और यही अजय सिंह बिष्ट की सफर से आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री की पहचान दिलाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।